बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की कविता उषा, और जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर इस कविता के अंदर कवि ने बहुत सुंदर उषा काल का वर्णन किया है और विभिन्न रूपों में किया है। कहीं शंख के रूप में किया है, कहीं राख से लिपा हुआ चूल्हा चौके के रूप में किया है, और कहीं काली सिल के ऊपर बिखरा हुआ केसर, तो कहीं स्लेट पर खड़िया के रूप में किया है। तो आज हम पढ़ेंगे उषा कविता, और इसमें कवि ने प्रथम पद में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि ने भोर के नभ का यानी कि भोर के आसमान का सुंदर वर्णन किया है, चित्रण किया है कि जो प्रातः काल से पहले आसमान नीला होता है और सूर्य निकला हुआ नहीं होता, आसमान बहुत शांत होता है, नीला होता है। उस शांत और नीले आकाश का सुंदर वर्णन किया है, और कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वह शंख के जैसा है। आसमान जो है शंख की आकृति जैसा है। और दूसरी अगली पंक्तियों में कवि ने उस आसमान को जहाँ से सूर्य निकलने वाला है, सूर्य की लालिमा अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, उस आसमान के भाग को उन्होंने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जैसे चूल्हा चौका तो आपने सुना ही होगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम चूल्हे पर अपना जो रसोई का कार्य है वो करते हैं, खाना बनाते हैं। तो चूल्हा क्या होता है, अंदर से लाल हो जाता है, बार बार उसमें आग जलाई जाती है, तो जो चूल्हे की मिट्टी है अंदर से वो लाल हो जाती है, पक जाती है। और जैसे ही उसको लिपा जाता है तो बाहर से मिट्टी का रंग मिट्टी जैसा होता है और अंदर से लाल होता है। तो जब चौके को लिपा जाता है तो बाहर से वो गिल्ला जैसे लगता है। क्यों लगता है गिल्ला? क्योंकि नीला आकाश है और उसमें से थोड़ा थोड़ा सूर्य का जो लालिमा है वो बाहर निकल रही है, सूर्य का आगमन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो उस स्थान को कवि ने चौके के समान देखा है कि जिस तरह से ऐसा लगता है कि इस युवती ने अभी अभी चौका लिपा हो, चूल्हा लिपा हो, और उसका रंग कैसा हो गया आसमान का, चौके के समान, जैसे अभी लिपा हो, राख के साथ चूल्हे को लिप दिया हो, तो वैसा रंग आसमान का हो गया है। और अगली पंक्तियों में कवि ने आसमान की, भोर के आसमान की कल्पना काले सिल के रूप में की है कि जहाँ से सूरज थोड़ा थोड़ा अभी उदय हो रहा है, वहाँ पर उस नीले आकाश में से जो लाल किरणें हैं सूर्य की निकल रही हैं, वहाँ से जो आसमान का रंग है वो काला सिल जैसा लग रहा है, और जो सूर्य की लालिमा बाहर निकल रही है, ऐसा लगता है उस सिल के ऊपर लाल केसर ने उस सिल को धो दिया हो। तो बहुत सुंदर कल्पना की है। और आगे स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और अगली कल्पना कवि की है कि मान लो वो आकाश जो है, नीले आकाश में से जब सूर्य की लालिमा बाहर निकलती है तो उसका जो रंग है वो नीले से कहीं काला दिख रहा है तो कहीं स्लेटी दिख रहा है, स्लेटी रंग। तो कवि कहता है कि आसमान ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट के समान हो, स्लेटी हो, और उसको खड़िया मिट्टी से, चाक से लीप दिया हो, मल दिया हो। जो सूर्य की लालिमा है नीलेपन में से खड़िया मिट्टी की तरह और स्लेट की तरह आसमान लगता है। तो विभिन्न रूपों में बहुत सुंदर यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। और अगले पंक्तियों में नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और धीरे धीरे करके उस लालिमा, पहले जैसे आसमान में सूर्य निकलने की शुरुआत होती है तो लाल लाल आसमान दिखता है, और उसके बाद फिर जैसे ही सूर्य पूर्ण रूप से निकल जाता है तो
जहाँ से सूर्य निकलता है वो बहुत चमकीला, यानी कि बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो उसी तेज़ धूप को यहाँ पर कवि ने अलग कल्पना, सुंदर कल्पना में बांध दिया है। अभी कवि कहते हैं कि नीले, जैसे नीला आकाश है, वहाँ पर कवि ने एक सरोवर के रूप में, कवि ने जल के रूप में, कि जो नीला आकाश है वो जल से भरा हुआ एक सरोवर है, और जो सूर्य की चमक आसमान से ऊपर चढ़ रही है, आसमान में सूर्य बाहर आ रहा है, तो वो झिलमिलाहट ऐसे लगती है जैसे नीले जल में कोई सुंदर युवती नहाकर बाहर आ रही है। गौर वर्ण की कोई सुंदर औरत उस नीले जल से नहाकर बाहर आ रही है। कहने का भाव ये है कि पहले क्या था, शांत वातावरण था और उसमें सूर्य की लालिमा थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से सूर्य जो उदय हो गया है, तो उसकी झिलमिलाती हुई जो चमक है उस नीले आकाश से ऐसा लग रही है जैसे जल से कोई सुंदर युवती, गौर वर्ण की सुंदर युवती नहाकर बाहर आ रही है। और जो जादू है, जो प्रातः काल का, यानी कि भोर का जो जादू था, शांत वातावरण था, आसमान शांत था, और कभी आँखों को स्लेट खड़िया, कभी सरोवर, तो कभी शंख के रूप में कवि को दिख रहा था, वो जो शांति है वो अभी भंग हो रही। कहने का अर्थ है कि जो सूर्य की रोशनी है वो पूर्ण रूप से अब चमकने लगी है, सूर्य चमकने लगा आसमान में, और जो भोर की जो शांति है वो अभी भंग हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य उदय पूर्ण रूप से हो गया है। तो आज हमने इस कविता को पढ़ा, पूछा, इसमें सूर्य के जो विभिन्न रूपों का, और कवि ने अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं से इसको बांधा है। बहुत सुंदर वर्णन हमने इसमें पढ़ा। तो आज आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पंक्तियों में से उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चे।